नमस्कार इंडिया, मैं अजीत सैनी मोटिवेशनल स्पीकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं। दोस्तों, आज फिर हम अपने YouTube चैनल पर एक बहुत बड़े लीजेंड्स लीडर्स के साथ में आज उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, आज जानेंगे फिर एक बहुत बड़े दिग्गज लीडर्स के साथ में, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, रियली में आने वाला जो दौर है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, और डायरेक्ट सेलिंग का दौर कैसा दौर होगा, ये बातें वही इंसान बता सकते हैं जिन इंसानों ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपना कैरियर लगाया है और आज बहुत सारे लोगों को एक एग्जाम्पल सेट किया है कि डायरेक्ट सेलिंग में हर आदमी सक्सेस हो सकता है, हर आदमी कामयाब हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ सवाल रखेंगे हम, कुछ जवाब होंगे लेजेंड्स लीडर्स के माध्यम से। तो दोस्तों, बने रहिएगा। आज बहुत बेहतरीन आज का ये जो है हमारा सेशन जाने वाला है, और बहुत जाबाज लीडर, और जाबाज लीडर से पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, वो जाबाज लीडर देशभक्त रहे हैं और देशभक्ति के अंदर वायुसेना के अंदर 20 साल की गवर्नमेंट जॉब की है, और देश सेवा करने के साथ साथ में आज उन्होंने AWPL के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाए हैं। तो दोस्तों, जानते हैं उन्हीं की जुबानी, उन्हीं की कहानी कि क्या उन्होंने कैसे कैसे रिकॉर्ड बनाए हैं। तो आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ। आप हैं मिस्टर जोगिंदर सैनी जी। गुरुजी, आप हमारे आज गेस्ट भी हो, मेरे मेंटोर भी हो, और आज के मेरे YouTube चैनल के आज आप हमारे स्पेशल गेस्ट हो। तो दोस्तों, मिस्टर जोगिंदर सैनी जी वायुसेना के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब पे थे, रिटायरमेंट ये ले चुके हैं और आज एक बहुत सफल और एक लग्जरी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो कुछ सवालों के साथ में, कुछ गुरुजी के जवाबों के साथ में आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो जानते हैं ज़बरदस्त सवालों के ज़बरदस्त जवाब। तो सबसे पहले जोगिंदर गुरुजी, मैं आपसे कुछ एक सवाल करना चाहता हूँ। एक्चुअली ये सवाल मेरे नहीं है, हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मार्केट के बहुत सारे रिव्यूज़ आते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में कहीं ना कहीं मैंने भी अपना करियर लगाया है। तो मार्केट के अंदर बहुत सारे सवाल हैं आज के यूथ के अंदर, और एक सफल लीडर के माध्यम से अगर उनके जवाब स्टीक मिल जाए तो बहुत सारी यूथ को जो एक भ्रम में चल रही है वो भ्रम उनका दूर होगा, और वो अपना कम समय में अपना करियर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ब्लू डायमंड अजीत सैनी मोटिवेशनल स्पीकर आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बड़ी टीम के मालिक होने के बाद, इतनी बड़ी इनकम होने के बाद, इतनी बड़ी अचीवमेंट होने के बाद आज मेहमान घर में बुलाने से नहीं आते, और आप मेरे बुलाने से आप मेरे YouTube चैनल पे आए हो, उसका मैं ऋणी रहूँगा, आभार प्रकट करता हूँ। थैंक यू जोगिंदर गुरु जी। तो सबसे पहले तो जोगिंदर गुरु जी, मैं चाहूँगा कि आप एक बार पूरे इंडिया को बताएं कि आप कौन हो, कहाँ पे या कैसे आपका सफ़र रहा, और आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आए, कैसे आए, क्या आपका मतलब माइंडसेट रहा कि आपको डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहिए। तो थोड़ा सा कुछ एक सवाल मेरा ये रहेगा। नमस्कार इंडिया, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अजीत सैनी सर का, जिन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, और अपने आप से सर ने मतलब जो है एक नया बेंचमार्क सेटअप करने के लिए सर ने अपना एक YouTube चैनल चलाया। उस YouTube चैनल चलाने का मेन उद्देश्य मैं बताना चाहूँगा, सर का ये उद्देश्य था कि सर मेरे जैसे कितने लाखों इंसान होंगे जो इस नेटवर्क मार्केटिंग में करियर लगाना चाहते होंगे, तो उनको एक हेल्प मिलेगी, उनके सवालों के जवाब मिलेंगे। तो मैं अपने बारे में दोस्तों बताना चाहता हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सैनी है, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड AWPL में मैं रॉयल डायमंड हूँ, और मैं एज ए नेटवर्कर काम करता हूँ, एक डिस्ट्रीब्यूटर काम करता हूँ। इस बिजनेस में आने का जो मेरा मेन उद्देश्य ये था दोस्तों, ये सभी के लिए एक सवाल है, मैं बताना चाहता हूँ। इस बिजनेस में आने के लिए मैं 3 चीज़ें चाहिए होती हैं इस जीवन में सफल होने के लिए। सबसे पहली चीज़ चाहिए होती है कि मैं हाईली एजुकेटेड हूँ। हाईली एजुकेटेड का मतलब मैं इतना एजुकेटेड हूँ कि मैं IAS हूँ, IPS हूँ, या मेरी कहीं पर अच्छी जॉब लग जाए, मैं बहुत सारा पैसा कमाऊँ, मैं इनकम टैक्स में ऑफिसर हूँ। लेकिन यदि मेरी क्वालिफिकेशन मेरी 10वीं पास है, क्वालिफिकेशन में +2 हूँ, नॉर्मल सिंपल में ग्रेजुएट हूँ, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि इस आदमी को सफल होने के लिए दूसरी चीज़ चाहिए कि उसका जो बैकग्राउंड अच्छा हो, कि भाई उसके पास अच्छा बैकग्राउंड हो, करोड़ों रुपए का बैकग्राउंड हो, तो उसको इस बिजनेस में आने की कोई आवश्यकता नहीं, वो सफल है ऑलरेडी। तीसरी चीज़ है कि उसके पास में यूनिक टैलेंट हो, कोई अद्वितीय प्रतिभा उसके पास में हो, क्रिकेटर अच्छा हो, फुटबॉलर अच्छा हो, अच्छा गाना गाता हो, अच्छा। इन तीनों चीज़ों में से मेरे पास में एक भी चीज़ नहीं थी मेरे दोस्त। जब मुझे ये पता चला कि इस बिजनेस में आपको एक बार काम करना है, 4 से 5 साल की मेहनत करना है,
और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा, तो इस बिज़नेस के लिए मैंने हाँ कर दी। इसको बिज़नेस को ना कहने का मेरे पास में कोई भी जवाब नहीं था। बहुत बढ़िया गुरुजी। मतलब कहीं ना कहीं अगर एक इंसान अगर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है, तो डायरेक्ट सेलिंग उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऐसा सोच करके आपने कैरियर लगाया और कहीं ना कहीं रिजल्ट उसके दिख ही रहे हैं। गुरुजी एक सवाल और है, बहुत ज़बरदस्त है, कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोगों को एक कन्फ्यूज़न रहता है कि डायरेक्ट सेलिंग चलो फ्यूचर तो समझ में आ गया, लेकिन आज मार्केट में कंपनियां बहुत आ रही हैं, किस कंपनी को हम अपना फ्यूचर माने, अपना कैरियर माने। लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं और फिर हमारा जो यूथ है वो गलत कंपनियों के में फंस जाता है, फिर उसका भावनाएं उसकी ठेस हो जाती है और वो बंदा जीवन भर के लिए डायरेक्ट सेलिंग से हाथ जोड़ लेता है। तो आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि हमारे यूथ को पता चले कि किस कंपनी में हम अपना कैरियर लगाएं। ये बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने। तो सर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंपनियां भी बहुत हैं, लीडर भी बहुत हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां भी बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट की भी बहुत हैं। आदमी कहाँ पे कैरियर लगाए, इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि जहाँ पे भी वो कैरियर लगाए वो एक अच्छी कंपनी में कैरियर लगाए। और अच्छी कंपनी कैसे पता चलेगी अच्छी कंपनी है? दोस्तों, जब मैंने इस कंपनी में कैरियर लगाया, संजीव सर जो है वो फौजी हैं, मैं खुद फौजी हूँ। फौजी आदमी एक कदम आगे बढ़ा सकता है, एक कदम पीछे नहीं रखेगा मेरे दोस्त। हमने जीवन में यदि AWPL के साथ में यदि लोगों का कैरियर भविष्य लगाना है, तो पहली जो हमारी जो नींव थी, पहली जो हमारी सीढ़ी थी, वो था हमारा प्रोडक्ट। सर हमने बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार किए गए। आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको मतलब इतने सारे सर्टिफिकेशन मिले हों, फोर्ब्स मैगजीन में उसका इंटरव्यू छपा हो, जो लोगों को मतलब 24 घंटे में, एक हफ्ते में, 10 दिन में जिनको मतलब रिजल्ट आया हो। और सर आप तो खुद रिजल्ट ले चुके हो, खुद रिजल्ट लेकर सर इस बिजनेस में आए हैं। हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किडनी के, लीवर के, गुर्दे के जो ठीक हो रहे पेशेंट्स। और सर हमारे पास में ऐसे ऐसे भी रिजल्ट हैं जिनके घर में 5 साल से लेके 15 साल तक जिनके घर में बच्चे का रिजल्ट नहीं था, वो हमारे पास में प्रोडक्ट है। तो पहली हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होगी सर। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है कोई आदमी 8,000 के लिए काम करे या 8 लाख के लिए काम करे। सर आपको सेम काम के लिए आपको 8,000 रुपये दिए जाए और सेम काम के लिए आपको 8 लाख रुपया दिए जाए, तो आपको कौन सा काम करना पसंद करोगे सर? 8 लाख वाला। तो हमारी कंपनी ने ये बता दिया कि भाई आप हमारे साथ बिजनेस करके यहाँ से 70 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए का प्लान है। तो एक डायरेक्ट सेलर को पहले से ये पता है कि यार इस कंपनी में मैं कैरियर लगाऊंगा तो मेरे को इतना पैसा मिलेगा। किसी भी कंपनी में ये चीज एलोबरेट नहीं है कि आपको कितना पैसा मिलेगा। AWPL एकमात्र ऐसी कंपनी है जो किसी भी डायरेक्ट सेलर को, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को पहले दिन ये बताएगी कि भाई साहब काम करते रहना, आपको 70 करोड़ मिलेगा। ये मेन रीजन थे इस कंपनी में मेरे को ज्वाइन करने के। मेरे को कंपनी के MD अच्छे लगे, कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी लगी, कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा लगा, कंपनी का प्लान अच्छा लगा, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत बेस्ट लगा। और मेरे जैसे आदमी को जो कंपनी ने यहाँ तक ले के आ गई, तो आज तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत बेहतरीन है। तो ये हमारा मेरा कारण रहा सर। तो कहीं ना कहीं गुरुजी आपका कहना ये है कि कोई भी अगर व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग में किसी भी कंपनी को अपना कैरियर मानता है, तो उसको प्रोडक्ट, पे आउट प्लान, कंपनी की मैनेजमेंट, एथिक्स, MD की सोच क्या है, और एजुकेशन डिपार्टमेंट और अपलाइन लोग कैसे हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा जवाब दिया है और बहुत अनुभव है जोगिंदर गुरुजी का, और इनके अनुभव को अगर आप फॉलो करते हो तो 101% आप एक बेस्ट कंपनी को अपना कैरियर मान सकते हो। तो गुरुजी इन्हीं शब्दों के साथ में मैं एक सवाल और है मेरे बीच में। डायरेक्ट सेलिंग में लोग कंपनी चुन भी लेते हैं, अच्छी कंपनी भी चुन लेते हैं, फिर भी हर कंपनी के अंदर मैंने बहुत सारी कंपनी के डाटा मैंने भी खुद देखे हैं, एमवे है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, तो हर कंपनी के अंदर फेलियर रेशियो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कहूं कि अगर मैं 10 लोगों को साथ में लेके आया तो 2 या 3 आगे बढ़ पाते हैं, कुछ लोग बीच रास्ते में कदम तोड़ देते हैं। ऐसा क्या होता है उनके साथ में कि जब वो ज्वाइन होते हैं तो बड़े जोश के साथ होते हैं, फिर वो हवा निकल जाती है या बीच रास्ते में क्यों छूट जाते हैं? तो वो कुछ अनुभव मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर आपने एक्चुअली जो सवाल आप कर रहे हैं वो बिल्कुल सही एक जो नए बंदे के सवाल है, जिसकी वजह से वो कैरियर नहीं लगा। हमारा यूथ यही भटका हुआ है। बिल्कुल सर। देखिए मैं दोस्तों एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, फेलियर रेशो और सफलता का रेशो ये हर जगह बराबर है। सर एक क्लास में, एक स्कूल में 100 बच्चे पढ़ते हैं, बिल्कुल, पढ़ाने वाला टीचर सेम, क्लासरूम सेम, बच्चों को जो एजुकेशन जा रही है वो सेम, सब कुछ सेम होने के बावजूद यदि उसमें से 5 लोग यदि कामयाब होते हैं, 95% लोग फेल हो जाते हैं, तो उसमें एक ही कारण है, उसका एक ही वो है कि जो 5% लोग होते हैं सर,
वो किसी भी चीज़ पे बिलीव करते हैं, खुद में बदलाव करते हैं, खुद में चेंज करते हैं, वो अपने एनवायरनमेंट को बदलते हैं, तो वो लोग सफल हो जाते हैं। सफलता का रेशो हमेशा, चाहे कितनी भी बढ़िया कंपनी आए, कितने भी बढ़िया आपको लीडर मिले, सफलता का रेशो हमेशा 95% और 5% ही रहेगा सर। आईएएस यदि लोग हैं, यदि 3 लाख लोग एग्जाम देंगे, उसमें से 3000 सिलेक्ट होंगे, 3000 में से 300 करेंगे। आईआईटी के जो बच्चे हैं, 15 लाख बच्चे जो है एग्जाम दे रहे हैं सर, 30,000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, 30 में से 15 को जो है आईआईटी में सिलेक्शन मिलता है। हर जगह वो रेशो रहेगा। इसके लिए एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ऐसा होता क्यों है। ये सिर्फ और सिर्फ जो 5% लोग हैं वो इसलिए कामयाब होते हैं सर, क्योंकि उनका जो मेंटल एबिलिटी है वो विजनरी होता है मेरे दोस्त। विजनरी इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो 5% लोग हैं वो सिर्फ अपने फ्यूचर को एनालाइज करते हैं कि यार यदि इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक व्यक्ति कामयाब है, एजुकेशन लेके, अपने आप को सिखा के, तो मैं भी हो सकता हूँ। लोग कंफर्ट जोन में रहते हैं, अपने आप को बदलना नहीं चाहते सर, सिखाना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि ये तो 2 जोड़ने का धंधा है सर, और 2 जोड़ने का धंधा है तो 2 मैं जोड़ दूंगा और घर पे बैठ जाऊंगा सर। ऐसे नहीं होता है, अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, एजुकेशन लेनी पड़ती है, उस माहौल में अपने आप को बदलना पड़ता है। तो आप भी सक्सेस के रेशो में शामिल हो सकते हैं। कौन कहता है कि सक्सेस का रेशो नहीं बढ़ सकता सर? बढ़ सकता है, लेकिन वो बढ़ता ये इसलिए नहीं है कि सर प्रकृति ने एक हमारे लिए एक चीज बनाई हुई है कि भाई एक व्यक्ति गाड़ी चलाएगा, एक व्यक्ति कपड़े धोएगा, एक व्यक्ति दुकान खोलेगा। सर सारे के सारे लोग यदि करोड़पति बन गए तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी चीज क्या होती है दोस्तों, हम बिजनेस को शुरुआत जब करते हैं ना, तो हम एक छोटे बच्चे की तरह होते हैं, और बच्चे का जो विजन होता है वो बहुत बड़ा होता है, मैं आगे बढ़ूंगा। लेकिन जब उसको थपेड़े लगते हैं मार्केट में, लोग बोलते हैं कि तूने क्या कंपनी ज्वाइन कर ली, तेरे घर में क्या ओडी आएगी, तो उन थपेड़ों से वो डर जाता है और वो इमोशनली वीक हो जाता है, अपने आप को एजुकेट नहीं कर पाता है, इसलिए वो व्यक्ति फेल होता है सर। अदरवाइज फेलियर का रेशो कभी भी ज्यादा नहीं होता सर। हाँ, एक रेशो जो बनाया प्रकृति ने 90%, 10% वो रहेगा सर। बहुत बढ़िया। तो गुरुजी कहीं ना कहीं आपका कहना ये है कि जो इंसान फेल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने अपलाइन प्रोडक्ट सिस्टम कंपनी पे विश्वास नहीं कर पाते हैं, डाउट्स में रहते हैं, कंफर्ट जोन में रहते हैं। और एक बहुत अच्छा आज मेरे को भी एक नई चीज़ सीखने को मिली है, पता तो पहले भी था, तो एक एग्जाम्पल नया पता चला कि आपने बोला कि जैसे कि माँ बाप बच्चे को पैदा करता, तो पैदा करने से वहाँ ड्यूटी खत्म नहीं होती, उसकी परवरिश करना, उसको उसके लायक बनाना। तो सेम चीज़ अगर डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम कुछ लोगों को लेके आए तो ज्वाइन करके छोड़ना नहीं, उन लोगों की हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि अगर हम डायमंड है तो हम उनको डायमंड तक लेकर के जाएं, समय समय पर हम उनको गाइड करें। बहुत बढ़िया। तो जोगिंदर गुरु जी काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे को आपसे बात करते हुए, काफ़ी बहुत सारा अनुभव आपका शेयर हो रहा है, और आज हमारा जो यूथ है बहुत इंजॉय करेगा इस एक्सपीरियंस को लेकर के और अपनी लाइफ में एक अच्छे प्लेटफॉर्म को सिलेक्ट कर पाएगा। तो इसी के साथ में गुरु जी एक चीज़ और है कि क्या आज हमारा यूथ, आज बहुत सारे जो पढ़ा लिखा यूथ है, तो उन लोगों को मतलब जब एक इंसान ज़्यादा पढ़ ले, डबल MA BEd, तो मैंने देखा कि हमारा यूथ डबल MA BEd करने के बाद चपरासी का फार्म भरने में उसकी ईगो हर्ट नहीं होती, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद बोलता है कि यार ये तो ई काम है। फिर वो लोग बोलते हैं कि सर हम कैसे इसको अपना एज ए करियर मान लें, गवर्नमेंट तो हमें पेंशन भी देती है, गवर्नमेंट में एक सेफ्टी होती है, 30 दिन में अगर हम कभी छुट्टी मार लें तो भी हमारी एक फिक्स इनकम होती है। तो आज के यूथ को एक वहम है कि हम डायरेक्ट सेलिंग को कैरियर नहीं मान सकते, और हालांकि डायरेक्ट गवर्नमेंट ने आज इसको फ्रीज कर दिया है। तो मैं कुछ आपसे अनुभव जानना चाहूँगा कि क्या आज का यूथ इसको अपना कैरियर मान सकता है बिल्कुल सेफ जोन में? बिल्कुल कैरियर मान सकता है, और आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ ये है दोस्तों, आज 22 जनवरी 2023 को भारत सरकार के जो एक हमारा राजपत्र निकलता है जिसको बोलते हैं गैजेट ऑफ इंडिया, हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को एक एक तरीके से मान्य बिजनेस घोषित किया गया है। बैंक वाले बोलते थे कि आपको लोन नहीं देते थे या जो भी चीज़ें हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको एज ए कैरियर लेके चल सकते हैं, और 100% लेके चल सकते हैं। इंसान नौकरी क्यों करता है? इंसान नौकरी इसलिए करता है क्योंकि उसको ये पता है कि नौकरी करने के बाद में उसकी पेंशन हो जाएगी। वो अपने आप को 15 से 20 साल 57 साल की उम्र में विजुलाइज कर लेता है सर। अब डायरेक्ट सेलिंग में वो विजुलाइज नहीं कर पाता कि 5 साल के बाद तेरा करियर कहाँ पे होगा। जो व्यक्ति विजुलाइज कर लेता है सर, वो आपकी तरह ओडी पे आ जाता है सर, और मैं जो विजुलाइज नहीं कर पाता वो नहीं आता है सर। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा आपको कि विजुलाइजेशन की पावर इतनी अच्छी है कि जो व्यक्ति कामयाब होता है
वो अपना भविष्य देखता है कि यार जब इस इंडस्ट्री में एक व्यक्ति कामयाब हो सकता है तो 100 व्यक्ति भी कामयाब हो सकते हैं। सर यूएसए में 60% लोग करते हैं, यूके में करते हैं, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, चाइना में, जो चाइना में अभी डायरेक्ट सेलिंग 2005 से स्टार्ट हुई सर, और आप वहाँ पे इतने सारे लोग करते हैं। इंडिया में केवल करने वाले कितने 2% लोग हैं सर। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सर यूथ को ये लगता है कि नौकरी में उनका फ्यूचर सिक्योर है, जबकि सर मैं बताना चाहता हूँ बीए की डिग्री, बीएड, इंजीनियरिंग, ये सब आपकी डिग्री जो है ना ये आपको एक बांधे रखती है। इन डिग्री की वजह से आप कुछ नहीं कर पाते हो। लेकिन जिस व्यक्ति के पास में डिग्री नहीं होती है, जो 8वीं पास 10वीं पास होता है, वो व्यक्ति घर से बाहर निकल के 50 ट्राई करता है। आज फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट को उठा के देख लेना सर, जितने भी कामयाब लोग हुए हैं वो बिना डिग्री वाले कामयाब हुए मेरे दोस्त। क्योंकि डिग्री हमेशा एक व्यक्ति को बांधती है, एक व्यक्ति को पकड़ के रखती है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास डिग्री नहीं होती सर, आसमान उसके लिए पूरा खुला हुआ होता है। डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री होती है, जो डायरेक्ट सेलिंग का जो माहौल, डायरेक्ट सेलिंग का जो एनवायरनमेंट होता है, ये हमारी सोच को बदलता है और हमें कुछ बड़ा करने के लिए हमें ये प्रेरित करता है। तो मैं आज के यूथ को एक ही चीज़ कहूँगा कि सर आने वाले समय में बेहतरीन कंपनी के साथ में, दोस्तों छोटे के चक्कर में आप फंस जाते हो, लालच के चक्कर में फंस जाते हो, पैसे डबल करने के चक्कर में फंस जाते हो। मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बेहतरीन कंपनी के साथ में, बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ में और बेहतरीन लीडरशिप के साथ में यदि आप काम करोगे तो सर आप भी अचीवमेंट पाओगे, आप भी जो है एक अच्छे मतलब इनकम पे पाओगे, और आपका भी 5 से 7 साल के बाद में आपका जो सफ़र है वो भी बहुत बेहतर होगा सर। बहुत बढ़िया। तो कहीं ना कहीं गुरुजी आपने ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में अगर किसी को कैरियर लगाना है तो उसको अपना फ्यूचर विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि भाई कुछ कितने साल के बाद मैं कहाँ पहुँच सकता हूँ। दूसरा आपने बताया कि अगर कैरियर लगाना है तो भाई हमें लालच छोड़ना पड़ेगा, जो ये डबल करने वाले स्कीम चल रही है, जो ये मनी रोटेशन है, उनसे बाहर आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो एक शॉर्ट टर्म सक्सेस है और जो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस है वो हमें अपना विजुअलाइजेशन करके एक राइट डिसीजन के साथ में, एक राइट कंपनी के साथ में और एक राइट अपलाइन के साथ में हमें अपना करियर लगाना पड़ेगा, तो हम अपना भविष्य यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो इसी के साथ में गुरुजी एक 2 अंतिम सवाल है मेरे। जैसा कि आपका अनुभव अभी मैं सुन रहा हूँ काफ़ी देर से, आपका अनुभव से अब पता चल रहा है कि आप काफ़ी दिग्गज लीडर हैं। तो इंडिया जानना चाहता है कि आज हम जिस इंसान को सुन रहे हैं उनकी बातें बड़ी बड़ी हैं या उनके पास अचीवमेंट भी कोई बड़ी है। तो मैं जानना चाहता हूं कि जी आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपने जो 7 साल का अपना कैरियर लगाया, 7 साल, 7.5 साल, 8 साल जो आपने लगाया, तो आपकी अचीवमेंट क्या है आपकी टीम में, या आप ही आप बढ़ पा रहे हो या लोग मतलब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं? तो थोड़ा सा एक बार मैं वो जानना चाहता हूँ, पूरा इंडिया जानना चाहता है। दोस्तों हर एक व्यक्ति एक सफल लीडर की कमाई जानना चाहता है। सबसे बड़ी कमाई यदि मैं डायरेक्ट सेलिंग की कहूँ तो इस इंडस्ट्री ने आके मेरी सोच बदली। दोस्तों पैसे की कमाई बड़ी नहीं होती, एक इंसान की सोच बड़ी हो जाए ये कमाई बड़ी होती है। इसकी सबसे बड़ी कमाई ये है कि जो मेरी कंपनी के जो मालिक हैं, जो जिन्होंने 1000 करोड़ रुपए कमाए हैं, उनके मोबाइल फ़ोन में मेरा नंबर सेव है। ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है कि मेरे साथ में अजीत सर आए थे, एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान आज मेरे भाई की तरह है, आज ये ऑडी में घूमते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। मेरे साथ में देवेंद्र सर है, वो अपनी मर्सिडीज में घूमते हैं, ये मेरे लिए कमाई है। मेरे साथ में कितने स्टार सफायर हैं, कितने डायमंड हैं, कितने सफायर हैं, कितने रूबी स्टार, कितने टोपाज, एमराल्ड, प्लेटिनम, ये मेरी कमाई है। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप कामयाब होते हो, अकेले कामयाब नहीं होते। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर यूथ से, यदि आपने डायरेक्ट सेलिंग कर लिया तो आप एक चीज़ समझ के करना कि आप जो हो अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने गांव की आखिरी उम्मीद है। यदि आपने क्विट कर दिया ना दोस्त, उस गांव से, उस शहर से, उस समाज से कोई डायरेक्ट सेलर, कोई नेटवर्कर कामयाब नहीं होगा। मैं वैसे फिजिकली तौर पे या जो फाइनेंशियली तौर पे बताना चाहें तो साहब आज मैं रॉयल डायमंड कंपनी में, आप हिसाब लगा लेना कितना पैसा आता है। यहाँ से सर मैं 5 से 7 करोड़ रुपए में कमा चुका हूँ, और उस 5-7 करोड़ से मैं 5 से 7 करोड़ के मेरे एसेट्स हैं। मेरे पास में सर फार्म हाउस है, मेरे पास में विला है, फ्लैट्स हैं, 4-4, 5-5 गाड़ियाँ हैं सर, मेरे पास में एक जगुआर है, और देश विदेश की मैं यात्राएं कर चुका हूँ सर। और महीने की जो है 15 से 20 लाख रुपए मेरे पास में इनकम आती है सर। मैं इतना ही कहना चाहूँगा दोस्त, मेरी इनकम से कुछ नहीं होगा, मेरी मोटिवेट करने से, मेरे बताने से कुछ भी नहीं होगा। होगा जब आप करोगे, क्योंकि जब इंसान को खाना खुद के लिए खाना है, बीमार होगा खुद के लिए इंजेक्शन लगता है, खुद की आरसी बनती है, खुद
खुद के नाम पे घर की रजिस्ट्री होती है। तो मेरे दोस्त, जब आप खुद काम करोगे तो आपकी खुद की इनकम आएगी और आप खुद बड़े बनोगे। मैं इतना कहूँगा सर, मेरी इनकम से कुछ नहीं होता है। मेरी इनकम से आप ये देखिए कि आज अजीत सर जो है ये इस अचीवमेंट पे है, और अजीत सर के साथ में कितने सारे लोग अचीवमेंट पे हैं। ये मेरी अचीवमेंट है सर, मैं इतना ही बहुत कहूँ। तो गुरुजी, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी अचीवमेंट आपकी रही है, और आज दिल छूने वाली बात कर दी आपने कि एक आदमी कितना कमाता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ में आए हुए लोग कितना कमाते हैं वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। और इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और YouTube चैनल के माध्यम से मैं स्वयं बताना चाहूँगा कि मेरी शुरुआत आपके साथ में एक मोटरसाइकिल पे हुई, और आज 52 लाख की OD पे मैं मेंटेन करता हूँ, और खुद का YouTube चैनल चल रहा है, बहुत सारी एसेट्स चल रहे हैं। तो गुरुजी, इन्हीं शब्दों के साथ में एक लास्ट, आप पूरे भारत को और आपकी जो 5 से 6 लाख लोगों की टीम है ऑल ओवर इंडिया में, आप अपनी टीम को और इंडिया के यूथ को या पूरे इंडिया को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? और साथ में इतना सा भी जरूर बताना कि देश सेवा बॉर्डर पे करते करते वहाँ फीलिंग कैसी रही और यहाँ फीलिंग कैसी रही। तो आज मुझे लगता है कि आप यहाँ भी एक देश सेवा ही कर रहे हो, बीमारी हटा रहे हो, बेरोजगारी हटा रहे हो, तो इंटरनल एक ये सेवा ही हो गई मेरे हिसाब से। तो एक छोटा सा मैसेज एक इंडिया के यूथ को मैं चाहूँगा। सबसे पहला तो मेरी शुभकामनाएं हैं अजीत सर के साथ में। सर, आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जीवन में जो है ना, उपदेश देने वाले बहुत हैं और जीवन में शिक्षा देने वाले लोग बहुत कम होते हैं, साथ देने वाले लोग कम होते हैं। तो सर के एजुकेशन चैनल के माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन होगा। और आज हमें लगता है, लेकिन कल जो है इस पे जो है 1 लाख 2 लाख जब व्यूज आएंगे सर, तो बहुत सारे लोगों का जीवन परिवर्तन होगा। तो मेरी शुभकामनाएं सर के साथ में। दूसरा, मैं आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूँगा, मैं पूरे भारत को एक मैसेज देना चाहूँगा, और स्पेशली मैं यूथ को मैसेज देना चाहूँगा। मेरे दोस्त, नौकरी के चक्कर में मत रहो, आप हमेशा अपने कैरियर के चक्कर में रहो कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, तो आज के इस काम को करने के बाद में 5 साल के बाद में मेरा जीवन कहाँ होगा, बस इतना ही सोचना। आज के बाद में 5 साल के बाद मेरा जीवन कहाँ होगा, इतना ही सोचना। जब इस बिजनेस को मैं कर रहा था सर, मोटरसाइकिल पे कर रहे थे, हम दोनों कर रहे थे, तो हमने ये सोचा कि यार 5 साल के बाद में कहाँ होगा। आज मेरे पास में जगुआर है तो सर के पास में ऑडी है ना। तो आप हमेशा विजुलाइज करो कि आप आज जो काम कर रहे हो 5 साल लगा लो, 7 साल लगा लो, अरे 10 साल लगा लो, और नौकरी के 10 साल के बाद में आप कहाँ होगे ये एनालाइज कर लेना, और बिजनेस में कहाँ होगे ये एनालाइज कर लेना। मेरा पूरे इंडिया को एक ही मैसेज है, इस दुनिया में इंसान पी के पीछे घूमता है, पावर, पैसा, पर्सनैलिटी। यदि इन सबको पाना है आपको, तो एक ही चीज की जरूरत है, वो है प्लेटफॉर्म। यदि प्लेटफॉर्म आपको मिल गया दोस्त, तो आप कामयाब हो जाओगे। इंसान कमजोर नहीं है, प्लेटफॉर्म कमजोर होता है। इंसान तो वैसा ही है दोस्त। मैं 19 साल भारतीय वायुसेना में नौकरी करके सर, मैंने वहां भी बेहतर प्रदर्शन किया, ऐसा नहीं है, मैंने वहां भी बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन वो प्लेटफॉर्म अलग था। वहां पे देशभक्ति, देश सेवा थी, वहां पे पैसे को हम कंपेयर नहीं कर सकते। हम जब भी मतलब बॉर्डर पे रहते थे तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते थे कभी। लेकिन यहाँ पे हमें ये ऐसा लगता है कि भाई एक सेवा, जो देश की सेवा होती है, वो एक रोंगटे खड़े हो जाया करते। लेकिन रोंगटे जब भी खड़े होते हैं जब आपके माध्यम से किसी एक व्यक्ति जो अपना करियर बनाना चाहता है, कोई नौकरी वाला, कोई IAS, कोई IPS, कोई CA, कोई इंजीनियर, कोई मजदूर, कोई मतलब स्टूडेंट, कोई हाउसवाइफ, यदि वो आपके माध्यम से और बिजनेस के माध्यम से आपके प्रोडक्ट से ठीक हो जाता है और ठीक होके वो कामयाब हो जाता है, और कामयाब होके वो बोलता है, बोला सर मैंने आप इस बिजनेस के माध्यम से, मेरे घर में भी जो मोटरसाइकिल से चलता था, मेरे घर में भी 4 पहिए का साधन आ गया, तो आपको कितनी खुशी मिलेगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कोई व्यक्ति लाचार है, बीमार है, कोई व्यक्ति अपना इलाज नहीं करवा पा रहा है, आपने उसको जाके फ्री का प्रोडक्ट दिया, एक सैंपल दे दिया, उसको असर हुआ, उसको बोला भाई थोड़ा सा तो इस प्रोडक्ट को यूज कर, और यूज करने के बाद में धीरे धीरे उसका ऑपरेशन बच गया। मैं कहता हूँ दोस्त, यदि इस जीवन में बद्दुआएं काम करती है ना, तो दुआएं इंसान को करोड़पति नहीं अरबपति बना देती हैं। एक इंसान की जो दुआओं में इतनी ताकत हो जाती है कि आपके जब दिए हुए प्रोडक्ट से कोई ठीक हो जाता है, तो कितना बड़ा आपकी देश सेवा होगी। अरे आप बेरोजगार लोगों को रोजगार दे रहे हो, लोगों के सपने बड़े करने लग रहे हो, भारतवर्ष से बीमारियां दूर कर रहे हो, तो आप सोच के देखना, आप समझ के देखना इस चीज को कि आप कितना बड़ा देश सेवा का काम कर रहे हो। आप यदि लाखों रुपए कमाओगे तो इनकम टैक्स कितना भरोगे? आप 10-10 लाख, 5-5 लाख रुपए जब इनकम टैक्स भरोगे, उस इनकम टैक्स से मेरे भारत देश की प्रगति होगी सर।
तो मेरे भारत देश की प्रगति होगी, तो मेरा भारत ऊपर उठेगा और मेरा युवा जो है वो आगे उठेगा। तो हम ये भी तो देश सेवा का ही काम है सर। तो मेरा युवाओं को, मेरा जितने भी हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, अजीत सर के चैनल के माध्यम से मैं इतना ही चाहूँगा कि सर आप अपने टीम में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, यूथ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो कामयाब होने वाले लोग हैं, उनको आप अपना डायरेक्शन दे के उनको आगे बढ़ाइए और सर से संपर्क कीजिए। AWPL के किसी भी फाइटर से मिलिए। मैं आप लोगों को यही मैसेज कहना चाह रहा हूँ कि सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, डिपेंड मत रहिए, आत्मनिर्भर बनिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर। बहुत बढ़िया, थैंक यू जोगिंदर गुरुजी। तो पूरे इंडिया को अगेन नमस्कार। तो आज हमारे लेजेंड्स लीडर्स के माध्यम से हमें बहुत सारी जानकारी मिली है और आज आपको ये देख के भी पता चला होगा कि वायुसेना के अंदर एक गवर्नमेंट जॉब के अंदर एक इंसान ने, महान शख्सियत ने पूरे 20 साल के अंदर, अगर मैं जोगिंदर गुरुजी की मंथली इनकम 1 लाख रुपए भी आंक लूँ, जब से गुरुजी जॉब पे गए थे, तो साल के, महीने के 1 लाख रुपए, साल के 12 लाख रुपए और 20 साल के 12 दूनी 24, 2 से 2.5 करोड़ रुपए, और रिटायरमेंट का सारा लगा लिया जाए तो पूरी 20 साल के करियर में जोगिंदर गुरुजी ने 3 करोड़ के आसपास की इनकम की। और इसी के साथ साथ में जोगिंदर गुरुजी ने AWPL डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 7 साल कैरियर के अंदर, और स्टार्टिंग तो पार्ट टाइम रहा है, तो पिछले 2 से 3 साल के अंदर ही गुरुजी फुल टाइम आए हैं और ढंग से फुल टाइम काम करके 3 साल हुए इन्होंने, और आज यहाँ से 6 करोड़ रुपए ये गुरुजी यहाँ पर अचीव कर चुके हैं, अर्न कर चुके हैं, असिस्ट बना चुके हैं। तो दोस्तों, आज गुरुजी का प्रेजेंट हमारा आने वाला फ्यूचर है। तो मैं आपको इतना ही मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग गलत नहीं है, AWPL भी गलत नहीं है और आपके डाउट भी गलत नहीं है। मेरे YouTube चैनल पे बने रहिएगा, लाइक करिएगा, फॉलो का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे दिग्गज लीडरों की मैंने लाइन लगानी है, बार बार मैं ऐसे दिग्गज लीडरों से आग्रह करके, अनुरोध करके आपके सामने मैं लेते आता रहूँगा। और मेरा एक ही पर्पज है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि इंडिया में कोई गरीब ना रहे, कोई भूखा ना रहे, और इस उद्देश्य के साथ में मैं ये YouTube चैनल चलाता हूँ दोस्त। मेरा इस पर कोई भी मेरा अलग से मेरा लालच नहीं है कि अगर एक भारतीय भी मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये विजन ले गया कि यार गरीब घर में पैदा होना उसका दुर्भाग्य हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करके, AWPL को कैरियर मान करके वो गरीब नहीं मरेगा, क्योंकि मैं भी कभी गरीब था और मैं भी अमीर बन चुका हूं। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आज के अपने गेस्ट, आज के लेजेंड्स लीडर्स को मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच जोगिंदर गुरुजी, आप समय निकाल करके आए और आपका आशीर्वाद हम पे और पूरे भारत के यूथ पे बना रहे, और जितने लोग आपके से संपर्क करें मेरी तरह वो सब OD पे चले। इन्हीं शब्दों के साथ में थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ में, एक नए दिग्गज लीडर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।